रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करें, गिला किससे करें। अम्मा जी, इसमें आपका क्या कसूर है? मेरा कसूर है, सुल्तान, सब मेरा ही कसूर है। बहुत बुरा फैसला था मेरा, मेरा ही कसूर है सुल्तान, सब मेरा कसूर। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ आपको? अम्मा जी, स्टाफ जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर साहब, मम्मी मेजर हार्ट अटैक है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। किससे करें, गिला किससे करें। बोलो, क्या बात है? किरत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी एमएल है। क्या मतलब है तुम्हारा? एमएल ने ही अफनान के घर वालों को सब बताया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम? एमएल ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मुझे भी यकीन नहीं था कि एमएल इस हद तक गिर सकती है। फहद, तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है बेटा। एमएल ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर आप सुरैया आंटी को फोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि अफनान ने मुझे बताया है कि उसी ने कॉल करके उनके कान भरे किरत के खिलाफ। उफ खुदाया, एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मेरे घर में हो क्या रहा है। ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं? बेटा, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किरत की शादी टूट गई है, फिर भी आप एमएल की बात छुपाना चाहते हैं। आपको अभी तक उससे हमदर्दी है। फहद, मैं इस घर में सुकून चाहती हूँ, बस। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तो नहीं बताओगे। मुझसे ये उम्मीद ना रखिए। तुम चाहती हो कि अम्मा जी कभी ठीक ना हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मा जी आज घर आ रही हैं और उनकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है अभी, और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया उन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं दी जाए। प्लीज फहद, अम्मा जी के लिए चुप हो जाओ। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल। तुम्हारी जबान तो बहुत चलती है। अच्छा हुआ हमने सारे रंग तुम्हारे अभी देख लिए, वरना हमें तो बाद में बहुत पछताना पड़ता। पछताने से तो मैं बच गई हूँ। मैं हरगिज़ ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझ पे ट्रस्ट ना करता हो, मुझ पे यकीन ना हो उसको। मैं अपने किरदार पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं देती, किसी को भी नहीं, समझी आप? किरत, तुम खाने पर क्यों नहीं आई? मुझे भूख नहीं है। इतना टाइम हो गया किरत, ऐसे तो हो ही नहीं सकता तुम्हें भूख न लगी हो। नहीं शांजा भी, मुझे वाकई भूख नहीं है। किरत, अगर इस तरह से भूखा रहने से सब ठीक हो जाता तो यकीन करो मैं तुम्हें कभी खाने के लिए नहीं कहती। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगी। हालात से कभी मायूस नहीं होते।
अल्लाह ताला जो भी करते हैं उसमें उनकी मसलियत होती है। हो सकता है कि अफनान से कोई अच्छा रिश्ता उन्होंने तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ हो। तो किस बात का नहीं कि मेरी अफनान से शादी टूट गई, तो इस बात का है कि मेरी वजह से नानी जान और आप सबको कितनी बातें सुननी पड़ी, कितनी बेइज्जती हुई हमारी। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। किरत ने खाना खाया? किरत बहुत टूट गई है, उसकी आंखों में हर वक्त नमी रहती है। आशिफ मैं किरत को इस तरह से बिखरता हुआ नहीं देख सकती। शान से किरत को सब कुछ भूलने में वक्त लगेगा, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। और तुम तो समझदार हो, इस बात को समझो। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये सब बातें इन लोगों को पता कैसे चली? मंगनी वाले दिन ये सब कुछ उनके जाने के बाद हुआ था, तो उनको ये सब कुछ कैसे पता चला? पता नहीं, हमने ये बात तो उनसे पूछी ही नहीं। शान से तुम्हें इतना मालूम तो करना चाहिए था। उस वक्त दिमाग काम ही कहाँ कर रहा था, ऊपर से नानी जान की ऐसी हालत थी। हाँ, वो मेडिसिन मैंने एमल को दे दी है, वो अम्मा जी को खिला देगी, डोंट वरी। कितनी गंदी चाय बनाई है आपने। चाय बनानी नहीं आती आपको? क्यों, क्या हुआ? इतनी चीनी डाली हुई है इसके अंदर। बेटा गलती से ज्यादा डल गई होगी। तो एक काम क्यों नहीं करती, ये चाय भी खुद ही पी लें और मेरे लिए नई चाय बना के लाएं। अम्मा जी, आप कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। नानी जान, आपने क्यों सदमा ले लिया? मुझे पता है आपने मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया है, और मैं ही आपके दुख का बायस बन गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ मैं पहले ही चली गई, अगर आज वो होती बहुत दुख होता उन्हें। वो ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने सबको बहुत दुख दिया, आपको भी। नहीं बेटा, तुम तुम्हारी बहुत प्यारी बेटी, तुमने कुछ नहीं किया। अब अगर तुमने ऐसी बात की ना, बहुत पिटोगी मुझसे। तुमने ये बहुत अच्छा काम किया कि अफनान को इन लड़कियों की हकीकत के बारे में बता दिया। बहुत उड़ रही थी ना आसमानों पर, मुंह की खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा ही सुकून मिल रहा है अम्मी उनकी ये हालत देखकर। वैसे बेटा मेरा तो ख्याल है
अपना दिल जलाने से बेहतर है कि दूसरों के घरों में आग लगा दी जाए। ये लड़कियां हैं इसी काबिल। चाय रख दो यहाँ पे, पी लेंगे। जी। और सुनो, घर चलने की तैयारी करो, बहुत रह ली तुम यहाँ पर। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रही। वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी अब टूट गई है और पता नहीं अब उसकी शादी हो भी या ना हो। आंटी ऐसे तो मत कहें, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। अरे मेरे खामोश रहने से क्या होगा? खानदान के सब लोग बातें बना रहे हैं। कितनी बदनामी हुई, इस बात का कुछ एहसास है तुम्हें? अम्मी हम तो थक गए, हर एक को जवाब दे देकर। हर कोई कुरेद कुरेद के सवाल पूछ रहा है। अरे बेटा, ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं, सारे जहान में मशहूर हो जाती हैं। चलो ना, अब खड़ी क्या हो, जाकर चलने की तैयारी करो, सामान बांधो अपना। जी। अरे मैं सोच रही हूँ अम्मा जी से जाके मिल के आऊं। तबीयत कैसी है अब उनकी? अम्मी ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। तुम यहाँ हो, तुम इतनी बेगैरत हो सकती हो, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ? इमल मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इमल मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे सिर्फ बल्ब लगाने आया था, उसको नहीं पता था कि मैं अंदर हूँ। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है फहद, मुझे पता है आप अंदर ही थे, और अगर अंदर नहीं भी थे तो मेरे दस्तक देने के बाद भी आप लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? इमल बस अब चुप हो जाओ। तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बातें। जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मेरी वजह से तुम्हारी शादी टूटी, हमेशा दुख दिया, हमेशा परेशान किया। कभी ऐसा नहीं चाहता था। किसी के चाहने या ना चाहने से क्या होता है फहद? होता तो वही है ना जो किस्मत में होता है। अफनान तुम्हारे काबिल नहीं था, जो जरा सी बात पर बदगुमान। तुमसे पूछना तक उसने गवारा नहीं समझा। मैं ही किसी के काबिल नहीं। इस तरह से कहकर खुद को तकलीफ ना दो, तुम बहुत अच्छी हो, कोई भी शख्स तुम्हारी ख्वाहिश कर सकता, अगर किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। हम सब किस्मत के आगे बेबस। एक आग, ये मेरी बेबसी तो है, तुम्हारे साथ होते हुए भी तुमसे बहुत दूर। नानी जान,
मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। नानी जान, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ, फूफो के पास। किससे करें किससे करें। तुम कुछ दिन और रुक जाती वहां। मैं जानता हूँ किरत को तुम्हारी जरूरत है। मैंने सोचा था कि किरत की शादी हो जाएगी तो मेरी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तुम रुक जाती ना वहां। अम्मा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी जरूरत है वहां। और जो आंटी वैसे ही गुस्सा हो रही थी, अगर मैं और रुक जाती तो वो और नाराज होती। तुम मम्मी की टेंशन क्यों लेती हो? मैं यहाँ हूं ना सब संभालने के लिए। मेरे वहां रहने से हालात थोड़ी ना बदल जाते। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हालात तब्दील हो जाएंगे। तुझसे एक बात कहनी थी। जी अम्मी कहो। अब देख बेटा, मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि सारा दिन घर के काम भी करूं, रोटी हंडिया भी करूं और उसके नखरे भी बर्दाश्त करूं। ज्यादा नहीं कह रही बेटा, लेकिन कुछ तो हाथ बटा लिया करे। फिर बैठ गई ना फरहान के कान भरने के लिए? नहीं बेटा, मैं तो खाना दे रही थी। मेरी चुगलियां पेश कर रही थी मीठे के तौर पर। कौन सा नखरे करती हूँ मैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे क्या ऐसे ही? मुफ्त की रोटियां तोड़ने से तो बेहतर है बंदा थोड़ा उठ के काम ही कर ले। और ये मत भूलिएगा, इस घर का खर्चा मेरे अब्बा उठाते हैं। नहीं चाहिए तेरे बाप का खर्चा। बाज आए हम तुम्हारे ऐसे खर्चे से। अगर इतनी ही गैरत है ना तो अपने बेटे से कहना था कि कोई अच्छी नौकरी करता और 4 पैसे कमाकर इस घर में लेके आता। रजिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अपनी माँ को कुछ नहीं कहते जो सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। ये तुम ही चुप कर जाओ। मुझे चुप कराता रहेगा? इसको नहीं देख रहे? क्या गसबस की जबान चल रही है इसकी? फरहान, इनसे कह दो कि अगर इन्होंने इस घर में रहना है ना तो सीधी तरह रहें, वरना 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 क्या कर लेगी? इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। हाथ तो लगा कर देख कि तेरा घर नहीं है, मेरे भाई का घर है, उसके बेटियों का घर। तू मुझे निकालेगी, उल्टा मैं तुझे निकाल दूंगी धक्के मार मार के यहाँ से। फरहान, देखा तुमने किस तरह बात कर रही तुम्हारी माँ मुझसे? बस कर जाओ तुम दोनों। जब से मैं हूँ तुम दोनों की चिक चिक सुन के दिमाग पागल हो गया मेरा। लगता है जहन्नुम में फंस गया हूँ मैं। अच्छा, तो तुमको अब मैं अजाब लगने लगी हूँ। बहुत एहसान फरामोश लोग हो तुम। क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए मैंने? अब्बा के काम में तुम्हें शामिल कराया, गाड़ी दिलवाई और तुम्हें मैं ही अजाब लग रही हूँ। वाह वाह वाह। नहीं रजिया, मेरा कहने का हरगिज़ से मतलब नहीं था। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारे मतलब को और खूब समझ गई हूँ तुम दोनों माँ बेटे को। और अब मैं जा रही हूँ अपने अब्बा के घर। अब तुम लोगों को जब इस घर का खर्चा उठाना पड़ेगा तब पूछूंगी तुमसे। कर दिया ना नाराज से। खुश हो अब तुम? देखिए भाईजान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप पैसे तो वापस कीजिए ना। अगर हमें मालूम होता कि शादी ने कैंसिल हो जाना तो हम आपको एडवांस देते क्या? आपने जितने काटने काट के, बाकी तो वापस दीजिए ना। ठीक है। क्या हुआ अम्मी? होना क्या था बेटा, तुम्हारे पापा को मैंने इतना मना किया था कि खामखा के इतने खर्चे मत करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। खामखा के पैसे का ज़िया कर दिया। अब ये डेकोरेशन वाला एडवांस वापस ही नहीं कर रहा। शादी के चक्कर में इतने पैसे जाया कर दिए और शादी भी नहीं हुई। हर तरफ से नुकसान हमारा ही हुआ है। आप क्यों परेशान हैं? आप बिला वजह में अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई मत करें। बेटा क्यों परेशान नहीं?
सोचा था इस मुसीबत से जान छूट जाएगी, शादी हो जाएगी इसकी। कितनी मुश्किल से रिश्ता लगाया था मैंने इसका। इस लड़की को और पता नहीं कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। रोज रोज की चिक चिक से इस घर की बरकत उड़ गई है। कहे तो आप बिल्कुल ठीक ही रही हैं। जल्द से जल्द इस लड़की का इंतजाम करना ही होगा। रसिया, ये तुम क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? अपना सामान पैक कर रही हूं मैं। लेकिन क्यों? तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उनकी तो आदत ऐसी है। और तुम्हारी आदत क्या है? अपनी अम्मा की हाँ में हाँ मिलाना। मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। जब देखो तुम्हारी माँ मेरे काम को लेकर एक महाज खड़ा रखती है और तुम्हारे कान भरती रहती है यार। लेकिन रजिया, मैंने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा ना, बल्कि अम्मी बेचारी को डांट देता हूँ मैं। अम्मी बेचारी हैं और मैं जालिम हूँ, तुम्हारी माँ के ऊपर जुल्म कर रही हूँ मैं। मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। जा रही हूँ मैं, और अब इस घर में मैं तभी आऊंगी जब तुम्हारी माँ इस घर से बाहर जाएगी। रजिया, वो माँ है मेरी, वो इस उम्र में कहाँ जाएंगी? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मेरी बला से वो भाड़ में जाए। रजिया, वो माँ है मेरी। तो रहो अपनी माँ। मैंने कब मना किया है? मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में। खुश रहो तुम अपनी माँ के साथ ही। पता है, तुम्हारे नाना को कभी गुस्सा नहीं आता था, और कभी गुस्सा आता था तो मैं इतना डर जाती थी कि उनका सारा गुस्सा खत्म हो जाता था। बिल्कुल आयशा लगती हो हंसती हुई। नानी जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। नानी जान, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ, फूफो के पास। क्यों बेटा, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नानी जान, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर तुम घर वापस जाने की बात क्यों कर रही हो? मैं खुद ही जाना चाहती हूँ। किरत, इधर देखो। तुमसे किसी ने कुछ कहा है जो तुम घर जाने की बात कर रही हो? बताओ, तुमसे किसने क्या कहा? नहीं नानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप इतना परेशान क्यों हो रही है? अगर आप नहीं चाहती मैं यहाँ से जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे वादा करो, तुम आइंदा कभी ये बात नहीं करोगे, बल्कि कभी सोचोगे भी नहीं वापस जाने का। नानी जान, मैं वादा करती हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आपको दुख दिया। बेटा, मैं बड़े मान से तुम दोनों को यहाँ लेकर आई थी। मैं जानती हूँ मैं तुम लोगों को वो खुशी तो नहीं दे सकी जो तुम्हारी माँ देती। नहीं नानी जान, प्लीज ऐसा मत कहें। आप ही तो हमारा सब कुछ है। मुझे माफ कर दें, आपको बिल्कुल दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे पता होता कि मेरी बात से आपको इतना दुख पहुंचेगा, मैं कभी भी नहीं कहती। मैं ऐसे कभी भी नहीं कहूंगी, कभी भी नहीं। क्या हुआ शाम से? ये सारे पौधे अम्मी ने लगाए थे। किरत, याद है अम्मी कितना खुश होती थी जब किसी नए पौधे में फूल खिलता था। सब्र करो बेटा,
अड्डा को यही मंजूर था। इस घर की हर चीज में अम्मी की खुशबू बस। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बार फिर अम्मी से जुदा हो गई। अम्मी, उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी ये हिम्मत के मेरी बेटी को ऐसा कहे, दोनों माँ बेटों को जिंदा कर दूंगा। किससे करे, किससे करे। हेलो, एक मिनट। अम्मी, रजिया, तुम और ये सामान? अकेली आई हो? फरहान किधर है? अम्मी, मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ। छोड़कर आ गई हूँ? क्यों बेटा, क्या हुआ है? अरे कुछ बताओ तो सही, रोए जा रही हो। फरहान से लड़ाई हुई है क्या? फरहान की अम्मी बहुत बुरी है। उन्होंने फरहान को मेरे खिलाफ कर दिया है। वो कहती है कि मैं उनसे घर के काम करवाती हूँ। बहुत बुरी औरत है वो। बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? सारे घर का खर्चा हम उठा रहे हैं। क्या हमारे बेटी का इतना सा भी ख्याल नहीं रख सकते वो लोग? अम्मी, उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी ये हिम्मत के मेरी बेटी को ऐसा कहे, दोनों माँ बेटों को जिंदा कर दूंगा। अरे रुकिए कुदूसी साहब, जरा होश से। बेटी का मामला है, इतनी मुश्किल से तो इसका घर बसाया था। घर बसाने का कोई मसले का हल निकाले, ना कि गुस्से से कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिससे अपने ही नुकसान हो। तो फिर क्या करूं? कमबख्तों को इज्जत रासी नहीं आती। कुछ ऐसा करें, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ, ठीक कहती हो तुम। करता हूं मैं इन कमबख्तों का इलाज। तुम इसको लेके जाओ कमरे में, आराम करिए कि हालत ठीक नहीं है। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूं। देख, कैसी बातें करो यार, तुम्हारी माँ मेरी माँ की तरह है। तुम कहो तो मैं आ जाऊं, हॉस्पिटल आ जाता हूं। चलो ठीक है, ओके, और फिक्र ना करना। ओके, बाय। कर ली बात? तुम जाग रही हो अभी तक? वैसे जैसे सो रही हो। किसकी कॉल थी? ऐसी एक दोस्त की थी। किस दोस्त की? तुम नहीं जानती हो यार। बहुत अच्छा किया तुमने। कॉलेज जाओगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। पता नहीं, बस दिल चाह रहा है कि सबसे दूर चले जाऊं, बहुत दूर। किरात ऐसा नहीं सोचते, अपनों से दूर रहकर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। आप भी, मुझे तो हमेशा मेरे अपनों ने दुख दिए।
मैं भी क्या सुबह सुबह बातें करने लग गई। आप बताइए, आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस कुछ सामान समेट रही थी। अच्छा तुम कॉलेज जाओ, तुम लेट हो रही होगी, बाद में बात करेंगे जब तुम वापस आओगी। ठीक है शान साहब, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किरण, तुम्हें खालाजान बुला रही है। किसकी कॉल थी? ऐसी एक दोस्त की थी। किस दोस्त की? तुम नहीं जानती हो। कल रात यकीनन फहद किरत से ही बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें आवाज दी है। सॉरी। ओके। हेलो। इस फोन का क्या करूं? यहीं छोड़ देती हूँ। किरत की कॉल आई थी, बता रही थी कि आज से वो कॉलेज ज्वाइन कर रही है। दैट्स रियली गुड। बल्कि मैं तो तुमसे कहने ही वाला था कि उसे बोलो अपनी स्टडी कंटिन्यू करे। मेरी तो दुआ यही है कि किरत सब कुछ भूल जाए। मगर उसके लिए ये सब भुलाना आसान नहीं है। जानती हूँ उसे ये भूलने में टाइम लगेगा। इतना बड़ा सदमा पहुंचा है उसे। किरत कितनी खुश थी शादी से। शायद जो कुछ हुआ उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपना हौसला बढ़ाना होगा ताकि तुम किरत का साथ दे सको। आशु, मैं यही तो सोच रही हूँ, जब ये मेरे लिए बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है तो फिर किरत किस कर्ब से गुजर रही होगी, वो कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, उसके लिए सब कितना तकलीफ दे होगा। तुम परेशान मत हो, अल्लाह जो भी करता है उसमें बेहतरी होती है। ऐसा करता हूँ शाम को किरत की तरफ चलते हैं, उसे आउटिंग पे ले चलते हैं। इससे आउटिंग भी हो जाएगी और उसका थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। ठीक है, मैं अभी किरत को कॉल करके कह देती हूँ। शान से किरत को अभी मत बताना, हो सकता है हम उसे पूछें तो वो इनकार कर दे। सरप्राइज देंगे उसे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। तो मुझे जाने दोगी तो मैं आऊंगा। ठीक है, जाइए। आपको किसने रोका है? यही तो अफसोस है मुझे कि तुम मुझे रोकती ही नहीं हो। अब आपको देर नहीं हो रही? चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वजिया, बेटा किरत कॉलेज से आ गई क्या? नहीं अम्मा जी, वो अभी तक नहीं आई। क्या अभी तक नहीं आई? अब तक तो आ जाती है। अम्मा जी, दोस्तों में घूम रही होगी। हालांकि उसका 2 बजे तक तो कॉलेज ही ऑफ हो जाता है और अब देखें 4 बज रहे हैं दोपहर के। जरा कॉल करके मालूम करो कहाँ रह गई। अम्मा जी, मैं मालूम कर लेती हूँ, आप परेशान मत हो। किरत को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप इतनी परेशान हो जाती हैं, फिर भी उसे जरा तमीज नहीं है। चलें आप जाके बैठे, मैं किरत को कॉल करती हूँ। किससे करें, किससे करें
क्या हो गया शांजा आपी? ये सब कुछ क्या हो रहा है? शांजा आपी, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताएं। नानी जान हमें छोड़ के चली गई किरण। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल, कैसे